हेलो मार्केट शैलियंस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स के आउटलुक की शुक्रवार 16 जनवरी 2026 के लिए। आप कहेंगे भाई शुक्रवार 16 जनवरी 2026 के लिए बृहस्पतिवार का क्या होगा, थर्सडे का क्या होगा? दोस्तों, कल मार्केट बंद रहेगा। मुंबई म्यूनिसिपल इलेक्शंस के चलते कल जो है एक्सचेंजेस बंद रहेंगे। इस वजह से कल छुट्टी का दिन है स्टॉक मार्केट्स के लिए इंडिया में। यह एनालिसिस पूरी तरह डेली चार्ट, प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग बिहेवियर पर आधारित है। कोई भी इधर उधर की खबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती का जो है ज्ञान या प्रवचन नहीं। पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम किसी तरीके से आपके ट्रेडिंग एज को इम्प्रूव कर पाएँ, आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में समझा पाएँ, कैसे उसे स्टडी किया जाता है और किस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया, और कल के लिए यानी कि अगले ट्रेडिंग डे के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? और ये बेस करेगा सिर्फ उस पे कि मार्केट खुद जो बता रही है वाया टेक्निकल चार्ट, वाया डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एंड एक्शन के थ्रू, वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट इस समय किस हालत में है। निफ्टी फ्यूचर्स अभी ना तो ट्रेंडिंग मार्केट है और ना ही पूरी तरीके से कमज़ोर मार्केट है। दोस्तों, मार्केट इस समय एक कंफ्यूजन या कंसोलिडेशन फेज में है, जहां ऊपर जाते ही बिकवाली आ जाती है और नीचे आते ही खरीदारी दिखने लगती है। यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मार्केट को भी ट्रेंडिंग मानकर कई बार ट्रैप होने वाले ट्रेड्स ले लेते हैं। ये हमें नहीं करना है दोस्तों। अब मैं आपको कल के एनालिसिस से जोड़ना चाहता हूं, जो कि हमने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कल हमने साफ कहा था कि मार्केट में रेसिलियंस है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, यानी गिरावट में खरीदारी है लेकिन ऊपर जाते ही सेलिंग आ रही है। और इसलिए हमने ये भी कहा था कि एग्रेसिव लॉन्ग अभी नहीं लेना है और रिएक्शन देखकर ट्रेड करना है, प्रेडिक्शन नहीं करना है एकदम, राइट? आज का सेशन बिल्कुल उसी सोच के मुताबिक चला। मार्केट ना तो जोर से ऊपर गई और ना ही बहुत तेजी से नीचे की तरफ टूटी। जिन ट्रेडर्स ने कल की हमारे डिस्कशन को थोड़ा सा भी ध्यान में रखा होगा, उन्होंने आज इमोशनल ट्रेड लेने से अपने आप को बचाया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। यही सही एनालिसिस की पहचान है। एग्जैक्ट लेवल बताना कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का प्रोसेस है, बल्कि ट्रेडर को मेंटली तैयार करना एक बेहतर तरीका है इस ट्रेडिंग बिजनेस में स्किल को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब आते हैं आज की जो एक डेली कैंडल जो फॉर्म हुई है, वो हमें क्या बता रही है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बढ़िया सीख छुपी हुई है, जिससे कि हमें चार्ट को पढ़ने में हमारा एक और एज मिलने की पूरी संभावना है। और ख़ास तौर पे जो नए ट्रेडर्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए और ये एक सीख की तरह काम करेगा। आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है, उसमें दो बहुत ज़रूरी बातें हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव बात की जो है चर्चा कर लेते हैं। आज का लो कल के लो के नीचे नहीं गया। इसका मतलब यह है कि अभी भी कुछ खरीदार हैं जो गिरावट पर एंट्री ले रहे हैं, यानी मार्केट अभी इतनी कमज़ोर नहीं है कि सीधा टूट जाए। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट क्या था, इसको समझ लेते हैं। आज मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन अपने दिन के हाइज को बचा नहीं पाई और दिन के लो के पास ही जाकर के क्लोज हो गई। इसका साफ मतलब है कि ऊपर के लेवल पर लोग बिकवाली करने आ रहे हैं, रैली में लोग मुनाफा काट रहे हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जब भी मार्केट ऊपर जाए, राइट, सेल ऑन हाइज, तब आप उसको सेल करें। तो वही चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर, जो हमने आज पूरे दिन प्राइस एंड एक्शन के ऊपर देखी। अब जब आप इन दोनों बातों को साथ में देखेंगे तो एकदम साफ तस्वीर जो बनती है वो ये है कि मार्केट स्टेबल है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, और ऐसे मार्केट में जल्दबाजी करने वाला ट्रेडर ट्रैप हो जाता है, राइट? तो ये हमें नहीं करना है, ट्रैप में नहीं आना है। अब बात करते हैं कि ट्रैप में नहीं आना है, उसके लिए कल की इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या रहे, ट्रेडिंग अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आज जैसे मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ है कन्फर्मेशन।
आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो एक कंफर्मेशन देने का काम करते हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, मतलब किसी एक टाइम फ्रेम को आप अपने लिए सुनिश्चित करें, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर उसी को जो है अपने लिए प्रैक्टिस करते रहें। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,680 के नीचे टिकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,680 के नीचे टिकती है तो इसका मतलब होगा कि शॉर्ट टर्म बायर्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। ऐसे में इंट्राडे में सेल ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 25,820 के ऊपर। नीचे की तरफ मार्केट धीरे धीरे 25,600 या 25,540 तक भी जा सकती है। तो ये आपके एरियाज रहेंगे, जोन्स रहेंगे टारगेट को सेट करने के लिए, राइट, जहां दोबारा बाइंग या शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना है। तो अपने जो टारगेट्स हैं वो आप इन लेवल्स के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। 25,820 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 25,680 के नीचे अगर मार्केट आती है तो एक शॉर्ट ट्रेड का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, और टारगेट्स फिर जो है हमारे पास देखने को मिल सकते हैं हमें 25,600 से 25,540 के आसपास, राइट। ध्यान रहे, हम क्रैश प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंफर्म्ड मोमेंटम पर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम दोनों साइड ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपसाइड की तरफ। अगर मार्केट में हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो बाई ट्रेड हमें कब लेना है? बाई ट्रेड तभी लेना चाहिए जब मार्केट खुद स्ट्रेंथ दिखाए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,900 के ऊपर टिकती है तो इसका मतलब होगा कि सेलर्स पीछे हट रहे हैं, तभी इंट्राडे में बाई का सोचा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 25,780 के नीचे और टारगेट रहेगा 26,000 के आसपास। जब तक ये कंफर्मेशन ना मिले, बीच के लेवल्स में ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये लेवल्स जो बीच में, जो अभी आपको हमने लेवल्स बताए, इनके बीच में जो लेवल्स है, जो जोन है, वो ट्रैप करने वाला जोन साबित हो रहा है दोस्तों। यही मिडिल जोन सबसे ज़्यादा पैसा खराब करने का काम कर रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, राइट। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बात थी। अब पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या समझना ज़रूरी है, उसके लिए अब हम बात कर लेते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स जो कि ओवरनाइट पोजीशंस को घर लेकर के जाते हैं, उनको क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है? बड़ा स्ट्रक्चर अभी भी कॉशियस भरा है, राइट। और डेली चार्ट पर जो बियरिश ट्रेंड शुरू हुआ था कुछ दिनों पहले, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका खास ध्यान रखना है, राइट। मार्केट बार बार 25,850 से 25,950 के जोन में जाकर के फंस जा रही है। जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देती, तब तक अपसाइड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज अभी भी एक बेहतर सोच है, जैसा कि हमें प्राइस एंड एक्शन भी दिखा रहा है। मार्केट ऊपर जाता है लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर अपने लोज के, दिन के लोज के पास आके क्लोज हो जाता है। तो क्या हो रहा है? सेल ऑन राइज हो रहा है। स्टॉप लॉस उस केस में रहेगा 26,120 के ऊपर, यानी कि अगर, जब मैंने अभी आपको जो बताया, पोजिशनल ट्रेड के लिए सेल ऑन राइज जो है सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। जब तक कि 26,000 के ऊपर डेली क्लोज नहीं मिलता है, तब तक अपसाइड का भरोसा नहीं करना है। तो जब भी ऊपर के लेवल्स पे बेचने का मौका मिले तो वहाँ पे एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वहाँ पे स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 26,120 के ऊपर डेली क्लोज वाला स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके हम एक सेल ऑन राइज यानी कि शॉर्ट साइड की पोजिशनल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कमजोरी आती है तो आने वाले दिनों में मार्केट 25,580 या 25,400 तक भी जा सकती है। तो वो हमारे टारगेट एरियाज हमारे लिए हम मेंटेन कर सकते हैं सेल ऑन राइज की इस स्ट्रैटेजी के साथ, राइट। स्टॉप लॉस 26,000 के ऊपर, 26,120 का लेवल डेली क्लोज पे अगर आता है तो सेल ऑन राइज पे, मतलब टॉप पे मार्केट को शॉर्ट करने का हम
प्लान कर सकते हैं और टारगेट एरियाज रह सकते हैं हमारे 25,580 या 25,400 तक के बीच। नई पोजिशनल बाइंग तभी सोची जाए जब मार्केट डिसाइसिवली 26,050 के ऊपर मजबूती से बंद हो जाए, तभी हमें नई पोजिशनल बाइंग के लिए अपना एक स्ट्रैटेजी पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए, उससे पहले नहीं। अब सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा रोज़ की तरह, यह मार्केट प्रिडिक्शन करने वालों के लिए नहीं है, यह मार्केट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने वालों के लिए रिवॉर्ड करने का काम कर रही है। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। हायर लो से स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन लो के पास क्लोज होना हेजिटेशन दिखा रहा है, राइट। हायर लोज मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो है हायर लो बना है, कल हायर हाई हायर लो बना था, तो एक से मतलब 2 दिन कंटिन्यूसली हायर लो बने हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी तो है, स्टेबिलिटी तो दिखा रहा है। लेकिन आज की कैंडल की जैसे अगर हम बात करें तो अपने डेज हाई के पास क्लोज ना करके, अपने डे लोज के पास क्लोज करके एक हेजिटेशन भी शो किया है आज के प्राइस एंड एक्शन ने। ऐसे समय में हर दिन अगर आपके सेटअप में आपको ट्रेड नहीं भी मिल रहा है तो मत कीजिए, ज़रूरी नहीं है हर दिन ट्रेड लेना। अगर सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रहा है तो सही समय पर जब सेटअप पे ट्रेड आए तभी ट्रेड करना एक समझदारी भरा स्ट्रैटेजी होता है एक ट्रेडर के लिए। याद रखिए, पहले कैपिटल बचाना ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल बचेगा तो ट्रेडर बचेगा, और ट्रेडर बचेगा तभी वो ट्रेड ले पाएगा, और ट्रेड लेने पे ही आप जो है प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, राइट। तो अपने सेटअप पे बिलीव करिए, अपने लेवल्स जो डिस्कस हम कर रहे हैं उन पे बिलीव करिए। प्रॉफिट जो है प्रोसेस का आउटकम है, वो अपने आप आएगा। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल स्थितियां अभी भी जस की तस बनी हुई है दोस्तों। पूरे विश्व को एक विचित्र यूएसए लीडरशिप का सामना करना पड़ रहा है, और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस काम को बखूबी कर पा रही है। एक इन्वेस्टर के रूप में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास बनाए रखें और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ इक्विटी मार्केट्स में निवेशित रहें। जैसा कि हमने हर बार देखा है कि ये ही वो स्थितियां हैं जो कि एक एग्जाम्पलरी वेल्थ क्रिएटर प्रोड्यूस करती है। चाहे ऐसा कोविड क्राइसिस के समय हुआ हो, या लेमन ब्रदर्स क्राइसिस 2008 में ऐसा हुआ हो, या .com बबल के टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुई थी तब ऐसा हुआ हो, हर बार जो टिका रहा मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। So the known fact we all know that be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. This is the time to be greedy. Buy right and sit tight. अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। सीरियस ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर करिए और मार्केट शाला को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। स्मार्ट ट्रेड कीजिए, कैपिटल सुरक्षित रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।